नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राउड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सोनाली। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के किंग्सवे हॉस्पिटल में, जहां पर 50 मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की गई है। तो आइए यहां के डॉक्टर से जानते हैं कि इस रोबोटिक सर्जरी का कैसे लाभ होता है और कैसे फ़ायदा होता है। मेरा नाम डॉक्टर सुशील लोहिया, मैं किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर में एक जनरल और जीआई सर्जन हूँ। सर, नागपुर में जैसे किंग्सवे में फर्स्ट टाइम रोबोटिक सर्जरी का इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई है, बता सकते हैं? हमने जनवरी महीने से रोबोटिक प्रोग्राम किंग्सवे हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत साल पहले आई रिमेंबर हमने 2016 में जब हॉस्पिटल का प्लानिंग किया था, तब से हम ये टेक्नोलॉजी पे रिसर्च और ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। और मल्टीपल टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के बाद जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है दाविंची, वो हमने एक्वायर की। इसकी ट्रेनिंग के लिए हमने अलग अलग सेंटर्स पे ट्रेनिंग की, फिर कंप्यूटराइज सिमुलेटर पे ट्रेनिंग की, और उसके बाद जनवरी में हमने ये एक्चुअल प्रोग्राम शुरू किया। और वी आर प्राउड कि हम पहले 3 महीने में ऑलमोस्ट सारे स्पेशलिटी में जहाँ ये रोबोट का एप्लीकेशन है, सब प्रकार के सर्जरी हम ये 3 महीने में कर पाए। और हमने प्राइवेट सेटअप में सेंट्रल इंडिया में 50 सर्जरी कंप्लीट। इसकी जानकारी रोबोट की जानकारी पहले से थी, और कन्वेंशनली जब हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ, जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया, तब हम लोग ओपन सर्जरीज करते थे। आज से करीब 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सीखी। उस समय रोबोट अवेलेबल नहीं था इंडिया में। जैसे ही रोबोट आया, तब से हमारे दिमाग में था कि हमें एक ना एक दिन तो रोबोटिक सर्जरी में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, रोबोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने अलग अलग तरीके के रोबोट्स पे ट्राई किया। कुछ इंडियन रोबोट्स भी आते हैं, और हमने यहाँ जो टेक्नोलॉजी लाया और दाविंची टेक्नोलॉजी लाए, तो सबसे एडवांस रोबोट होता है। उसमें सर्जन को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे दाविंची एक्स रोबोट कहते हैं। आई एम थैंकफुल टू किम्स एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने ये वाला रोबोट, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाला रोबोट इस नागपुर के लिए लेके आए, और हम उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी के क्या क्या लाभ होते हैं? रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये लिटरली पेनलेस जैसा रहता है, दर्द नहीं होता है सर्जरी के बाद। जो बड़ा चीरा, जो लोगों के जो डरते हैं कि बड़ा चीरा लगेगा सर्जरी में, वो रोबोटिक सर्जरी से एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ 3 पोर्ट होते हैं, वो भी एक फिंगर से भी पतले पोर्ट होते हैं, उससे सर्जरी परफॉर्म होती है। ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये है, पेशेंट का चलना फिरना और काम पे वापस ज्वाइन करना बहुत जल्दी हो जाता है। चलना फिरना 1 दिन के अंदर ही शुरू हो जाता है, 2-3 दिन में पेशेंट घर चले जाता है, और काम अपना 1-2 हफ्ते के अंदर वापस शुरू कर सकता है। इसकी जो सफलता रही है सर, तो जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, स्पाइन सर्जरी की सफलता, मतलब जो आपने ट्राई की सफलतापूर्वक रहा है आपका रोबोटिक सर्जरी, तो इसका अनुभव कैसा है? तो हमने 50 सर्जरीज कंप्लीट की है, और सारी सक्सेसफुली कंप्लीट की है। और इसके सक्सेस रेट्स, दीज आर कंपेरेबल टू द रेट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन अब्रॉड। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, 15 से 25 साल एक्सपीरियंस है हमारी टीम को, और इसके वजह से हम सक्सेसफुली सारा स्पेक्ट्रम कवर कर पाए रोबोटिक सर्जरी में, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम। हेपेटोबिलियरी एंड लिवर ट्रांसप्लांट। नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम रोबोटिक सर्जरी का ये हुआ है अनुभव, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? इसलिए रोबोटिक सर्जरी जो फ़ायदा सिर्फ सर्जन के लिए नहीं है, पेशेंट के लिए, जैसे बाकी लोग ने भी बताया, पेनलेस और लेस पेन। जो प्रोसीजर्स, जो मुश्किल वाले प्रोसीजर्स थे, वो हम और भी आसानी से कर पाए, यानी और भी पेशेंट की रिकवरी, ये सब अच्छे तरीके से हो। तो हमारी इच्छा ये थी कि जितना बेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, हम अपने पेशेंट्स के लिए ले आए और उनको फ़ायदा दें। मरीजों में क्या रिस्पांस मिला है देखने के लिए इस रोबोटिक सर्जरी? ऑब्वियसली इनिशियली डाउट्स रहेंगे, सोच रहेंगे कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे समय प्रोग्रेस होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ते हैं, पेशेंट की कॉन्फिडेंस और पब्लिक की भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। जैसे हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के देखा था लास्ट 30-35 ईयर्स का, तो वैसे ही हम सोचते हैं, और ये ऐसे भी होगा कि रोबोटिक सर्जरी और इंक्रीज्ड एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, और उसकी कॉस्टिंग कम होगी, और जितने भी पेशेंट उनके लिए फ़ायदा हो सकता है वो सबके लिए अच्छा रहेगा। हेलो, यस, आई एम डॉक्टर श्वेता लोहिया, मैं ENT कंसल्टेंट हूँ। तो रोबोट का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे ब्रांच में, जो डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज थे, जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकते थे, वो अब हम रोबोट द्वारा पहुँच सकते हैं, है ना। और उसमें बेसिकली पहले जो ऑप्शंस नहीं थे, वो ट्यूमर्स को हम रिमूव कर सकते हैं,
प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेशेंट को बाद में विदाउट ट्रैकियोस्टमी, विदाउट ट्रायल्स टू फीडिंग, मतलब वो नॉर्मली खाना पीना, नॉर्मली सांस लेना जैसा रहता है वैसा कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बिगेस्ट बोन विच वी कैन गिव टू पेशेंट्स. मैम कितना टाइम लगता है रिकवर होने में? सो हमारी जो ट्रांसओरल सर्जरीज है 24 आवर्स में पेशेंट कैन गो होम, 1 डे. थैंक यू. जैसे कि हमने यहाँ के डॉक्टर से बात की और हमें पता चला कि रोबोटिक असिस्टेंट सर्जरी के कितने लाभ है और यहाँ के पेशेंट्स को कितना पेनफुल इलाज किया जाता है और इसका कितना फ़ायदा देखने को मिला है. इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ. कैमरा पर्सन सोनू गायकवाड़ के साथ मैं सोनाली, प्राउड इंडिया न्यूज़, नागपुर.